हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है क्योंकि हमारे जो मनोहर भैया हैं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉपर किया है। डिस्ट्रिक्ट टॉपर कोई आम बात नहीं है गाइस। तो वो पहले से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, पर डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो जाएंगे ये हम लोग कभी सोचे नहीं थे। ये हमारे के लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। तो चलिए हम लोग मनोहर भैया से कुछ बातें करते हैं। तो बताइए मनोहर भैया, आपको कैसा लग रहा है डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन के? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो शायद मीडिया वाले लोग भी आए थे कल शाम में। हाँ, कल नहीं परसों को आए थे। तो आप कौन कौन सा किताब पढ़े थे, आप बता सकते हैं? देखिए, पढ़ने के लिए तो सबसे पहले एनसीईआरटी है, उसको पढ़िए अच्छा से। उसके बाद अगर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप हर सब्जेक्ट का प्रीवियस 10 साल का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और इसको किस प्रकार से बनाना है। और ऐसा नहीं कि जो प्रीवियस ईयर में है वही आएगा, लेकिन उससे आपको इतना तो पता चल ही जाता है कि किस टाइप से आएगा और आपको कॉन्फिडेंस लगेगा। मतलब यार, पिछले साल जो क्वेश्चन आया है उसको तुम बना पा रहे हो तो आने वाला साल में जो क्वेश्चन आएगा उसको नहीं बना पाओगे। क्या लगता है तुम्हें? हाँ, ये आप सही बोले। तो चलिए हम लोग इनका फुल वीडियो देखते हैं। कि क्या आपको विश्वास था कि आप जिला टॉपर कर जाएंगे? नहीं भाई, हमको विश्वास नहीं था। रिपोर्टर लोग जब आए ना, उस समय हमको लगा कि भाई ये लोग क्यों आए हैं। फिर स्कूल में टॉप किया हूँ ये तो पता था, लेकिन जिला भर में टॉप किया हूँ ये पता नहीं था। बच्चों को आप क्या सीख देना चाहते हैं? जो हमारे नए न्यू जनरेशन आ रही है तो उनको आप क्या सीख देना चाहते हैं? देखिए, आजकल का बच्चा लोग में ना एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया है मोबाइल। मोबाइल से दूर रहें और पढ़ने के लिए बैठे तो मन लगा करके पढ़ाई करें। ऐसा बहुत कोई तो बस कहने के लिए पढ़ते हैं कि भाई वो पढ़ रहा है। आपके माता पिता क्या करते हैं? देखिए, हमारे माता पिता गांव में काम करते हैं दोनों। और यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ पर गुमला में रहते हैं तो यहाँ रहने के लिए खर्चा चाहिए, स्कूल जाते हैं तो उसमें फीस चाहिए, बहुत सारा चीज़ है। तो इनका पैसा कहाँ से आएगा? तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का सहदेव गुमला में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मिल चुके हैं मनोहर भाई, जो कि आप लोग जान रहे हैं जिला टॉपर अभी कर चुके हैं, और इनसे भी हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। आप लोग भी जानने के लिए उत्सुक होंगे कि कैसे इन्होंने पढ़ाई किया और यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो चलिए दोस्तों, मनोहर भाई से आज बात करते हैं और पूछताछ करेंगे कि कैसे इन्होंने पढ़ाई किया और इस मुकाम तक पहुँचे। तो चलिए, फर्स्ट में दोस्तों सबसे पहले मुंह मीठा करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए लड्डू लेके आए हैं। तो कोई भी अच्छा काम होता है तो पहले मुंह मीठा किया जाता है। तो नेहा बहन जो है लड्डू खिला रही हैं। चलिए, तो बहुत बहुत बधाई, आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए हैं। 12th में फर्स्ट मार्क है, जिला में पूरा ये पहला स्थान है। तो चलिए अभी बात करते हैं। तो अपना इंट्रोडक्शन अभी देंगे मनोहर भाई। नमस्कार, मैं मनोहर महतो। मेरे पिताजी माताजी का नाम श्री प्रदीप महतो और श्रीमती सुषमा देवी है। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं। मेरा गांव सीपुर में है, मतलब डुमरला आंजन वही तरफ पड़ता है। तो अभी मैं गुमला में ही रहता हूं, यहीं रहकर पढ़ाई करता हूं। मेरा प्राथमिक शिक्षा टोटो संत मेरी पब्लिक स्कूल में हुआ है, वहाँ क्लास 8 तक पढ़ा। उसके बाद 9, 10, 11, 12 गुमला DAV में पढ़ के यहाँ क्लास 10 में मेरा 96% आया था और 12th में 95% आया है। कम परसेंटेज में भी 12th में टॉप कर गए साइंस स्ट्रीम में। चलिए, बहुत अच्छा। यहाँ पर मनोहर भाई ने इंट्रोडक्शन दिए, तो अब इनसे पूछना चाहेंगे हम कि इनका जो पढ़ाई है उसका डेली रूटीन मतलब किस हिसाब से मतलब ये पढ़ाई किए और इस मुकाम तक पहुँचे हैं। देखिए, वैसे मेरा कोई फिक्स रूटीन नहीं है और मैं जब टाइम मिलता है पढ़ लेता हूँ। मतलब डेली का लगभग 5 घंटा 6 घंटा ऐसा पढ़ ही लेता हूँ। और मेरा ऐसे भी यहाँ पर गुमला में कोई काम नहीं है तो फिर वही बचता है पढ़ाई करना। और ऐसा कोई डेली रूटीन नहीं है, बस इतना फिक्स है कि आपको डेली पढ़ना है। और आपसे मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, रूटीन बनाइए या फिर ना बनाइए, डेली पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक दिन में 8-10 घंटा पढ़ लें फिर अगला 4-5 दिन आप
कुछ नहीं पढ़े, ऐसा में नहीं होता है। डेली पढ़िए, जो भी पढ़िए और अच्छा से पढ़िए। नंबर लाने के लिए नहीं पढ़िए, समझने के लिए पढ़िए, देश का सेवा करने के लिए पढ़िए। क्योंकि यार नंबर तो बस 1-2 दिन के लिए काम आता है। जैसे अभी हमारा टॉप हुआ है, नंबर आया है, तो बस अभी 1-2 दिन मेरा नाम पड़ेगा कि हाँ भाई टॉप किया, ये किया, वो किया, बस ख़त्म। उसके बाद आपके पास क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रहेगा आपके पास। जो आपने जो सीखा है साल भर में, बस वही रहेगा। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए साल भर जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये नंबर लाने के लिए नहीं, सीखने के लिए पढ़ें, है ना। मनोहर भाई से मैं एक चीज़ इसी में मतलब इसी टॉपिक में पूछना चाहूँगा कि जो डेली रूटीन बना करके पढ़ते हैं, उन्हें डेली रूटीन बनाकर पढ़ना चाहिए या फिर जो टारगेट बनाते हैं कि आज मुझे इतना पढ़ना है, तो टारगेट फिक्स करके पढ़ना चाहिए। दोनों में से किनको बेस्ट मानेंगे? देखिए, हर कोई को अलग अलग चीज़ सूट करता है, तो आपको जो अच्छा लगे वो करिए। बाकी मेरा तो कोई फिक्स रूटीन नहीं रहता है, बस डेली पढ़ना है भाई, कुछ ना कुछ सीखना है, यही है। कि क्या आपको विश्वास था कि आप जिला टॉपर कर जाएंगे? नहीं भाई, हमको विश्वास नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा जिला है, इसमें से एक व्यक्ति बहुत बड़ी बात होती है, तो इसलिए हमको विश्वास नहीं था। हमको तो उस समय तक विश्वास नहीं था, जब तक रिपोर्टर लोग जब आए ना, उस समय हमको लगा कि भाई ये लोग क्यों आए हैं। फिर स्कूल में टॉप किया हूँ ये तो पता था, लेकिन जिला भर में टॉप किया हूँ ये पता नहीं था। फिर वही लोग बताएं कि यार तुम जिला टॉप कर गए, तब फिर सोचे कि भाई बहुत बड़ी बात है करके। तो दोस्तों, अभी हम पूछना चाहेंगे मनोहर भाई से कि मनोहर भाई मतलब स्कूल के अलावा ट्यूशन भी करते थे या नहीं, तो बताएंगे। देखिए, अभी तो मैं 10th में भी कुछ ट्यूशन नहीं करता था, 12th में भी नहीं करता हूँ। मैंने ट्यूशन 6-7 क्लास से ही ट्यूशन करना छोड़ रखा है। क्योंकि देखिए, आजकल का युग ज़माना में आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप फट से मोबाइल में ऑनलाइन सर्च करके जो टॉपिक में दिक्कत है उसको देख सकते हैं। और ट्यूशन जाके एक तरह से एक समय बर्बाद भी होता है, और फिर मुझे ट्यूशन सही नहीं लगता है, इसलिए मैं नहीं करता हूँ ट्यूशन। अच्छा, आपकी राय से ट्यूशन किनको करना चाहिए? जो लोग पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं और जिनको स्कूल में समझ में नहीं आता है, तो वो लोग ट्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि उनको समझने के लिए उनके साथ एक पढ़ाने वाला रहना चाहिए, और ताकि वो जल्दी समझ सके। और 12th का तो अभी एग्ज़ाम लिख लिए, रिजल्ट भी आ गया। अब इसके साथ साथ आप कौन कौन से चीज़ों का, किस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। देखिए, क्लास 10th के बाद 11-12 दोनों में अभी जेईई मेंस का ही तैयारी कर रहा था। वैसे जेईई मेंस में मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में 96.3 परसेंटाइल आया, और ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, क्योंकि 96.3 परसेंटाइल में मेरा 56,000 रैंक बना है, ऑल इंडिया रैंक। 56,000 रैंक आना कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता है भाई, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा इससे अच्छा लाने का। चलिए, बहुत अच्छा है, और अभी बहुत प्रयास भी कर रहे हैं। तो अगला मैं पूछना चाहूँगा, आपके माता पिता क्या करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमारे ऑडियंस को। देखिए, हमारे माता पिता गांव में काम करते हैं दोनों, और यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पर गुमला में रहते हैं, तो यहाँ रहने के लिए खर्चा चाहिए, स्कूल जाते हैं तो उसमें फ़ीस चाहिए, बहुत सारा चीज़ है, तो इनका पैसा कहाँ से आएगा। इसलिए माँ लोग गांव में काम करते हैं, माता पिता दोनों, और हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। उनका सपोर्ट नहीं रहता तो फिर कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग भी गांव में काम करते, और गांव में तो पढ़ाई होता ही नहीं है, कैसे पढ़ाई करेंगे। इसलिए उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरी सफलता में, और हमारे शिक्षक का भी बहुत बड़ा हाथ है, वे लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और अभी भी अगर मैं कुछ चीज़ पूछता हूँ ना, तो फिर वो अभी भी भेजते हैं ऐसा। और हम लोग का स्कूल का एक प्रिंसिपल थे वो प्रिंसिपल होकर के भी पढ़ाते थे, मतलब बहुत अच्छे थे हम लोग के टीचर लोग, बहुत अच्छे। तो आपके सफलता में आपका प्रयास बहुत अधिक रहा, साथ में माता पिता का, और स्कूल के गुरुजन हैं, घर में दीदी सब भी हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा। और तो अगला मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि आपका ये सफलता जो है, इसका राज क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, हम लोग का जो ये पढ़ाई का रास्ता है, इसमें चलने के लिए हम लोग का शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। कुछ चीज़ को करना है और कुछ चीज़ को नहीं करना है। तो सबसे पहले ये बता देता हूँ कि क्या चीज़ को करना है। तो शास्त्रों में बताया गया है, चाणक्य नीति में, काक चेष्टा बुको ध्यानम स्वानिंद्र तथैव च
अल्पाहारी गृहस्थागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। मतलब विद्यार्थी को कौवे के समान चतुर होकर के हर चीज़ को सीखना चाहिए। जैसे कौवा कोई रोटी पकड़ा हो तो उसको छीनने के लिए वो हमेशा देखता रहता है कि कब उसका नज़र रोटी से हटे और मैं उस रोटी को छीन लूँ। इसी प्रकार से विद्यार्थी को अपने टीचर में इतना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए कि कैसे उसे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें। काक चेष्टा बको ध्यानम। बगुला कैसे मछली पकड़ता है? एक टांग ऊपर करके ध्यान से पकड़ता है, वो चलता हुआ मछली को पकड़ लेता है, चलता हुआ मछली को पकड़ लेता है। तो ऐसा ही जो विद्यार्थी है उसको ध्यान से पढ़ाई करना चाहिए और एक एक चीज़ को पकड़ लेना चाहिए। स्वान निंद्रा, देखिए ज़्यादा सोने से कुछ फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। शरीर को आराम 6 घंटा 7 घंटा मैक्सिमम 8 घंटा में मिल जाएगा, ज़्यादा सोना नहीं है। स्वान निंद्रा मतलब कुत्ते के समान सोना है, कुत्ता कम सोता है। अल्पाहारी और गृहस्थ त्यागी मतलब भोजन भी ज़्यादा प्राप्त नहीं करना है। ज़्यादा भोजन खाने से आपको आलसी आएगा, आपको ज़्यादा नींद आएगा, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए ज़्यादा खाना भी नहीं खाना है, मतलब भरपेट खाना है। भरपेट मतलब जैसे जितना में काम, एक्सेस नहीं खाना। हाँ, एक्सेस नहीं खाना है। जितना से आपका शरीर का पोषण हो उतना खाइए, बाकी नहीं। और जब तक विद्यार्थी जीवन है तब तक इधर उधर कोई ध्यान नहीं लगाना है, किसी के रूप सौंदर्य में आकर्षित में आकर के। बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए, पढ़ाई करना, इसके अलावा कुछ लक्ष्य नहीं होना चाहिए। समझ गए होंगे। और अब क्या चीज़ नहीं करना है वो बताते हैं। ये सब चीज़ तो करना है, क्या चीज़ नहीं करना है? कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके अति निद्रा अति सेवा विद्यार्थी ही अष्ट वर्जित। विद्यार्थी को अत्यधिक कामना नहीं करना चाहिए कि मेरा पास गाड़ी होना चाहिए तब हम गाड़ी से स्कूल जाएंगे, हमारा पास जूता होना चाहिए बढ़िया से, हर महीना जूता चेंज होना चाहिए, नया नया जूता पहन के जाएंगे। जितना कामना सोचोगे ना उतना दिमाग भटकेगा। इसलिए एकदम कम चीज़ में, कम रिसोर्सेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। कामना रहित। क्रोधम, विद्यार्थी को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से बुद्धि का नाश होता है। जब आप गुस्सा में होते हैं ना उस समय आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तभी तो आदमी बाद में सोचता है कि भाई मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि उस समय उसके पास उसका बुद्धि गायब हो चुका था। क्रोध नहीं करना चाहिए। लोभ में हमेशा डर रहता है और डर में पढ़ाई नहीं होता है। अगर लोभ से किसी का चीज़ आप चोरी कर लिए हैं फिर आपको तो हमेशा डर लगते रहेगा कि भाई ना वो जान जाए, वो आ जाए, तब फिर डर में कहाँ से पढ़ाई होगा? हमेशा आप डरते रहेगा। लोभ को ख़त्म करना है। स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर के चक्कर में पढ़िएगा तो आप ज़्यादा खाना खाइएगा। आप ज़्यादा खाना खाने से आपको आलसी आएगा तो नींद आएगा तो आपका समय खराब होगा। श्रृंगार, फैशन में नहीं पढ़ना है भाई। फैशन में पढ़ने से आपका दिमाग भटकता है कि भाई मैं बाल को ऐसा सेट करूँ वैसा सेट, कुछ नहीं, पूरा साफ। हो सके तो आप बाल का मुंडन करा दीजिए। चलिए बहुत अच्छा। श्रृंगार को अति निद्रा अति सेवा, अत्यधिक सोना भी नहीं है, अत्यधिक खाना भी है, ये सब चीज़ वर्जित है विद्यार्थी को। तो एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो और अभी 9-10th के बच्चे हैं, भाई लोग हैं, वो लोग भी चाह रहे होंगे कि भैया आगे क्या करना चाहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। देखिए हमको ना हमेशा कोई नया चीज़ का खोज करने में ज़्यादा रुचि होता है। कोई भी चीज़ को दोबारा वही चीज़ को करने का इच्छा ही नहीं होता। तो इसलिए हमको लगता है मेरा रास्ता साइंटिस्ट की तरफ जा रहा है, हमको साइंटिस्ट बनना चाहिए। तो मैं साइंटिस्ट बन करके देश का सेवा करना चाहता हूँ। चलिए बहुत अच्छा। तो इसी प्रकार से प्रयास करते रहे आप। सबकी दुआ से मेरे तरफ से भी एक दिन ज़रूर साइंटिस्ट बनेंगे, आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब अंतिम सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, तो अंतिम सवाल है कि बच्चों को आप क्या सीख देना चाहते हैं? जो हमारे न्यू जनरेशन आ रही है तो उनको आप क्या सीख देना चाहते हैं? देखिए आजकल का बच्चा लोग में ना एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया है मोबाइल से दूर रहें और पढ़ने के लिए बैठे तो मन लगा करके पढ़ाई करें। ऐसा बहुत कोई तो बस कहने के लिए पढ़ते हैं कि भाई वो पढ़ रहा है, नहीं, अपने लिए पढ़े, खुद को सीखने के लिए पढ़े। ऐसा नहीं कि भाई मेरे पिताजी देख रहे हैं हमको पढ़ना है, पढ़ रहा है कह के कहेंगे, ऐसा के लिए नहीं पढ़े। ऐसा में कुछ उपाय नहीं है। और लगातार पढ़ाई करिए, डेली पढ़ाई करिए, डेली 4-4 5-5 घंटा ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए और डिस्ट्रैक्शन से बचे रहिए।
डिस्ट्रैक्शन से अगर आप बच गए ना तो फिर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मन को कंट्रोल करिए, मन ही तो सबका बाप है। मन जो बोलता है वही तो आप करते हैं, इसलिए मन को पहले कंट्रोल करिए। मन वो ना कह सके जिसमें आपका घाटा है, मन वो कहे जिसमें आपका फ़ायदा है, और मन वो ना करे जिसमें आपका घाटा है। कहना करना सब मन से है, इसलिए पहले मन को कंट्रोल में करिए। चलिए दोस्तों, मनोहर भाई जिला टॉपर किए हैं, इनकी और एक बार बहुत बहुत बधाई। तो धन्यवाद। आप लोग को भी बहुत सारे सीख मिले, तो इसी रास्ते पे आप लोग भी चले। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मनोहर भाई जो जिला टॉपर किए हैं, तो ये जो आपको जानकारी दिए ये बहुत ही सटीक जानकारी है, और जो हमारे न्यू जनरेशन है उनके लिए ही बहुत बड़ा सीख है दोस्तों। तो इसको अमल करें, इनकी बातों पर अमल करें, मतलब इनको लेकर चले। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और फिर से मिलते रहेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।